हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस टाइप से होती है, फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव साइट या मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर्स हैं वो एक स्थान है या प्लेस है या साइट है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट्स इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रिमोर्डियम। जब फ्लोरल प्रिमोर्डियम का फॉर्मेशन होता है उस समय बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के। जब भी किसी भी फ्लावर में जो डिफरेंशिएशन, इन हिंदी में हम कहेंगे इसको विभेदीकरण और विकास में बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। एक वर्ड है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। यहां हम डायग्राम में देख रहे हैं इस टाइप की, इसे हम कहते हैं फ्लोरल बर्ड। मींस फ्लावर्स के पहले की स्ट्रक्चर, इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर। तो इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर या फ्लोरल बर्ड डेवलप होकर के एक टिपिकल फ्लावर्स का फॉर्मेशन करती है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स आर नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स के सिचुएशन की जो स्टेज होती है या तरीका होता है या उनका जो वर्ड है वो किस टाइप से फ्लावर ग्रो होते हैं, इन सभी को कंबाइंडली इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है किसी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये है फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जैसे एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन साइट है वो फ्लावर है। तो हम उस फ्लावर में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए फ्लावर की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो एक टिपिकल फ्लावर, टिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। प्रारूपिक या टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पर। तो अ टिपिकल फ्लावर हैज 2 पार्ट्स। रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स में 2 पार्ट्स होते हैं, वन एंड्रोसियम एंड सेकेंड गाइनोसियम। ये हम फ्लावर्स देख रहे हैं एक डायग्राम में। तो इसमें 2 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मिडिल पार्ट ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है वो है इसका गाइनोसियम, और साइड में ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, इन्हें कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बहुत सारे एक पार्ट इसका कहलाता है स्टामेन। तो स्टामेन का पूरा एक वर्ल्ड है, बहुत सारे स्टामेन होते हैं। इन सभी को कंबाइंडली या कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोसियम। तो ये गाइनोसियम का भी सेपरेट स्ट्रक्चर दिया गया है, ये एंड्रोसियम का सेपरेट स्ट्रक्चर दिया गया है।
अब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम में किस टाइप के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। तो एंडोसियम को फर्स्ट देखते हैं। एंडोसियम क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंडोसियम किसी भी प्लांट के फ्लावर्स का एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेमेंस। Their number and length are variable in different species। तो जो एंडोसियम है, बहुत सारे स्टेमेन, ऐसे ये स्टेमेंस ये बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये स्टेमेंस, दूसरा स्टेमेंस ये है, एक पूरा वर्ल्ड रहता है। एक वर्ल्ड में इनकी नंबर्स डिफर हो सकती है अलग अलग फ्लावर्स में, इनकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। तो पूरा वर्ल्ड एक एंडोसियम कहलाता है और एक पार्ट इसका कहलाता है स्टेमेन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। पार्ट्स ऑफ अ स्टेमेन, फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमेन के दो मेन पार्ट होते हैं। किसी किसी बुक में हमें तीसरा पार्ट भी मिल जाता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। तो फिलामेंट एक टिब्यूलर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इसका जो अपर या टिपिकल पार्ट है उसे कहते हैं एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को आपस में जो कनेक्ट करने की स्ट्रक्चर है वो कहलाती है कनेक्टिव। तो बेसिकली किसी स्टेमेन में तीन पार्ट होते हैं, बट मेनली टू पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। कनेक्टिव इज अ कनेक्टिव स्ट्रक्चर। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्टक्ड। इट proximal end is attached to the thalamus or the petals of flower। जैसे ये बहुत सारे स्टेमेन दिखाई दे रहे हैं, इसका जो प्रॉक्सिमल बेसल पार्ट होता है वो या तो थैलेमस से, थैलेमस क्या है, ये इसका फर्स्ट वर्ड होता है किसी फ्लावर का, उससे अटैच रहता है। और जो टिपिकल वर्ड होता है वो इसका क्या कहलाता है? अपर पार्ट एंथर कहलाता है। एंथर की स्ट्रक्चर को हम देखें, अ टर्मिनल एंड टिपिकल बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है? एक टिपिकल बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मींस टू लोब इसमें होते हैं, वन लोब वन साइड में एंड देन सेकंड या अदर्स लोब अदर साइड्स। टू लोब्स होते हैं। ईच लोब हैज टू थीका। एक लोब में टू थीका है। ये टू टिपुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इधर भी टू है, तो ये टू थीका ईच एंड एवरी लोब में होते हैं। ऑफन अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। एक ग्रूव रहती है जो थीका को सेपरेट किए रहती है या अलग अलग कर देती है। द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। तो ये जो एंथर्स इसमें होते हैं जो कॉर्नर पर इसके सिचुएटेड रहते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक्स। दे एक्सटेंड longitudinally and through the length of an anther and are packed with pollen grains। जो पोलन ग्रेन्स से भरी होती है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो कि पोलन सैक्स के अंदर फिल रहती है। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक सर्कुलर आउटलाइन से रहती है। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। 4 वॉल लेयर से ये सराउंडेड रहती है। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, सबसे आउटर लेयर है ये इस टाइप की। इसके बाद सेकेंड इसकी एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के इनसाइड पाई जाती है। एंड मिडिल लेयर और लास्ट होती है ये फोर्थ टेपेटम। द आउटर 3 लेयर गिव्स प्रोटेक्शन। आउटर जो इसकी 3 लेयर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड जो इनर 4th लेयर है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो ये हेल्प 3 लेयर्स, ये प्रोटेक्शन, एंड ये 4th लेयर है द टेपेटम या 4th लेयर
नरिशमेंट करती है, ये नरिशमेंट देती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सेल्स ऑफ द टेपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। टेपेटम की जो सेल्स है वो एक से अधिक न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजीनस टिश्यू एट सेंटर। It consists of compactly arranged homogeneous diploid cells. Diploid cells से ये consist होते हैं। As the anther develops, each sporangious cell, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर और पोलन मदर सेल, undergoes the mitotic division. Mitotic division होता है इसमें to form microspore tetrad. एक टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स PMC थ्रू द माइटोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ ये क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स या PMC थ्रू द माइटोसिस सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है या माइटोटिक टाइप का भी इसे कह सकते हैं, माइटोसिस या माइटोटिक, उसके थ्रू जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है ये पूरी। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स dissociate from each other and develop into pollen grains. ये पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करते हैं। जो पोलन ग्रेन्स इसमें भरे हुए हैं, फिलअप है। Each microsporangium contains thousands of pollen grains. एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों पोलन ग्रेन्स होते हैं, thousands पोलन ग्रेन्स होते हैं। They are released with the डाइसेंस ऑफ एंथर। बाद में फिर जब रैप्चर हो जाती है तो बाहर आ जाते हैं। एक पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो क्या क्या होता है कि पोलन ग्रेन होता किस टाइप सा है। तो एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स को देखें तो जनरली इसका साइज कैसा है, राउंड राउंड है, तो जनरली स्फेरिकल। इसका जो डायमीटर होता है 25 to 50 mm। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो फिलअप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड या कवर्ड रहता है। अ पोलन ग्रेन्स हैज टू लेयर्ड वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन। आउटर जो हम रफली देख रहे हैं ये इसकी एक्साइन लेयर कहलाती है और इनर जो है वो इसकी इंटाइन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटाइन तो अंदर वाली लेयर है ये, और एक्साइन तो ये बाहर वाली लेयर है। टू लेयर्ड से ये कवर्ड होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि व्हाट इज पोलन ग्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो हमें एक सिंपली डायग्राम्स बना देना है और ये 4 पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हुए हैं तो ये लिख देना है। अब एक्साइन के बारे में बताएं किसके द्वारा बनी होती है। तो एक्साइन इज द हार्ड आउटलेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के थ्रू बनी होती है। ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके ऊपर इनका किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए काफी समय तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। एक्साइन हैज एपरेटस कॉल्ड जर्मपोर्स। एक एपरेटस होता है जिसे जर्मपोर कहते हैं, जहां पर ये स्पोरोनिन एब्सेंट रहती है। Pollen grains are preserved as the fossils due to the presence of sporulin. इसी के थ्रू इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स के रूप में। एक्साइन एक्सहिबिट्स पैटर्न्स एंड डिजाइन्स। इंटाइन के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। द इनर वॉल, इंटाइन क्या है, एक इनर वॉल है। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। स्पोरुलिन की एक्साइन और इंटाइन सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से फॉर्म होती है।
अब मैच्योर पोलन ग्रेन, इसमें मैच्योर पोलन ग्रेन्स को देखें तो टू टाइप्स की इसमें सेल्स होती है। ग्रेन्स कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल्स एंड देन सेकंड जर्मिनेटिव सेल्स। अगर नाम भी हम इसके याद कर लेते हैं तो ये भी काफी है। तो टू टाइप्स की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। बाकी वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं इसे हम देख सकते हैं, और जनरेटिव सेल्स क्या होती है। ये वेजिटेटिव सेल्स इसकी केवल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, जनरेटिव सेल्स इसके जनरेशन से संबंधित यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए जरूरी है। Over 60% angiosperms shed their pollen grains at two-stage cells या two-celled stage. In other, germinative cells divides mitotically to give two male gametes. Thus, pollen grains are shed at three-celled stage. तो ये two-celled stage होती है एंजियोस्पर्म्स में जो 60% पोलन ग्रेन्स होते हैं, बाकी ये थ्री सेल्ड स्टेज है। पोलन ग्रेन्स के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो इन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके वन वर्ड ऑब्जेक्टिव्स या अदर फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है पोलन ग्रेन्स का, तो ये देख सकते हैं, दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसको किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ इनका यूज होता है कि दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इनका यूज होता है। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसेस या रेस हॉर्सेस। तो एथलीट्स को दिए जाते हैं जो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इनको न्यूट्रिएंट देते हैं। दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, इनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मींस इतना लोअर टेम्परेचर पर इसे हम स्टोर करते हैं। दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स, इसे पोलन बैंक्स के रूप में यूज किया जाता है इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। Pollen grains of some plants, for example carrot grass या पार्थेनियम are allergic होते हैं ये for some people, कुछ लोगों के लिए ये allergic है carrot grass. It leads to chronic respiratory disorders, इनके थ्रू रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ डिसीज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अस्थमा क्या है ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाइस या अस्थमा, ये दोनों ही रेस्पिरेशन से संबंधित डिसीज है। गाइनोसियम की स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो Gynoecium is a female reproductive parts. It may have single pistil. इसमें एक पिस्टल होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी, और मोर देन वन तो मल्टी कार्पिलरी। इन मल्टी कार्पिलरी द पिस्टल में बी फ्यूज्ड टुगेदर। मल्टी कार्पिलरी में जो पिस्टल होंगे वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनकार्पस, और फ्री हो गए तो एपोकार्पस। जो मल्टी कार्पिलरी जब मोर देन वन पिस्टल है तो वहां कंडीशंस हो सकती है कि वो आपस में फ्यूज हो और सेपरेट भी हो। अगर फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस ओवरी कहलाएगी वो, और यदि सेपरेट है तो एपोकार्पस ओवरी कहलाएगी फिर वो। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, एक पिस्टल में 3 पार्ट होता है। जैसे ये पिस्टल है, इसको हम देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट है। अपर पार्ट इसका ये स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टिकी होता है, और ये टिब्यूलर पार्ट है स्टाइल कहलाता है, एंड देन राउंड पार्ट ये ओवरी कहलाता है, बेसल पार्ट होता है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल कहलाती है ये, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। Aristing from the placenta
आर द ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज एन ओवरी मे बी वन, एक हो सकता है, किसमें होता है, एक वीट, पैडी, मैंगो एक्सेट्रा, एंड टू मैनी पपाया, वाटरमेलून, ऑर्किड एक्सेट्रा। तो ये आ जाते हैं कि ओव्यूल, वन ओव्यूल किसमें होता है, मैनी ओव्यूल किसमें होते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी हमें लर्न करना होंगे। ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाई स्टाक फनल, स्टाक फनल से ये अटैच रहता है। ये स्टाक फनल इसकी कहलाती है। ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में हम देखें, फ्लावर के अंदर ही है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दिया हुआ है। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं इसमें। एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट, केवल एक स्मॉल ओपनिंग को ये छोड़ करके, ये यहाँ पर ये माइक्रोपाइल होती है, इसी को हम कहते हैं, जैसे ये हिलम जहाँ पर ये जुड़ता है, फिर फ्यूनिकल ऊपर है ये, फिर माइक्रोस्पोरोपाइल, माइक्रोस्पोरोपाइलर पोल है ये, और ये चलाजल पोल होता है। तो दो पोल हो जाते हैं, माइक्रोस्पाइलर पोल और चलाजल पोल, अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड द चलाजा एंड। तो ये चलाजा एंड है साथियों यहाँ पर, और ये माइक्रोपाइलर एंड है। Enclosed within the integuments there is a mass of cells called nucellus, इसी को हम क्या कहते हैं, nucellus कहते हैं। Its cells contain reserve food materials. Inside the nucellus is the embryo sac, female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. एक जो एम्ब्रियो सैक है वही मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, कहां पर होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Microspore mother cells undergoes mitosis to form 4 megaspore. ये माइटोसिस की प्रोसेस से मेगास्पोर मदर सेल्स के थ्रू 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। In majority of flowering plants, one megaspore is functional while the other 3 degenerated. बहुत सारे मैक्सिमम प्लांट्सों में जो 4 सेल्स बनते हैं मेगास्पोर्स के, उनमें से केवल एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेटेड हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से होता है तब उसे मोनोस्पोरिक स्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में नेक्स्ट आगे देखते हैं किस टाइप से ये बनता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, इसका जो न्यूक्लियस होगा डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे 1 और देन 1 2 ये न्यूक्लियाई। दे मूव टू अपोजिट पोल, दोनों ही अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं। फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसी को हम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एंड फर्दर दोनों ही पोल पर जो न्यूक्लियाई हैं डिवाइड होते हैं और दोनों ही पोल पर 1 से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से 4 न्यूक्लियाई वाला
न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है 4 न्यूक्लिएट। इसके बाद 8 न्यूक्लिएट, दोनों ही डिवाइड करेंगे तो 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा। अब इसमें से जो 3 न्यूक्लियस हैं वन एंड यानी माइक्रोपाइलर एंड पर चले जाते हैं, और ये जो 3 हैं वो आपके चेलाजल एंड पर चले जाते हैं, और रिमेनिंग 2 ये सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, these divided are free nuclei, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। अब और कोई डिवीजन नहीं होता है। आफ्टर 8 न्यूक्लियाई, जैसे ही 8 न्यूक्लियाई बनते हैं उसके बाद 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells। Remaining 2 nuclei, polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell। तो 2 इसके सेंट्रल में सिचुएटेड हो जाते हैं और 3 के ग्रुप में दोनों ही एंड पर सेपरेट हो जाते हैं या सिचुएटेड हो जाते हैं। At a typical mature embryo sac is 8 nucleate and 7 celled। 3 cells are grouped in micropylar end and from egg apparatus। 3 माइक्रोपाइलर एंड पर ये सिचुएटेड हो जाती है और एग apparatus का फॉर्मेशन करती है। It consists of 2 synergids and 1 egg cells। Synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। It helps to guide the pollen tubes into the synergids। 3 cells at chelazal end are called the antipodal cells। वो antipodal cells कहलाती हैं। The large central cell has 2 polar nuclei। तो इस तरह से ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। किस टाइप से, ये समरी रूप में पूरा दिया गया है। कलेक्टिवली 1 सेल 1 से डिवाइड होकर 2, 2 से 4, 4 से 8, जब 8 बन जाते हैं तो ये 3 दोनों सेल्स पर जाके एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस टाइप से जाके, और एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू ये बन जाता है। तो ये थी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं, इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर सबसे पहले वीडियो देखें।